हेलो दोस्तों, आज कुछ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के एमसीक्यूज पढ़ेंगे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब इनमें से वह कौन सी सेल है जो ह्यूमन बॉडी में सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कही जाती है। जिसका राइट आंसर है हमारा वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसके और भी फंक्शन है। फर्स्ट तो यही है कि ये सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहती है, और मेन फंक्शन क्या है, ये बॉडी दे हेल्प द फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज से। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में फाइट करती है, रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से वह कौन सी है बीमारी है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, तो आंसर है मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं खसरा। ठीक है, जो कैसी बीमारी है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके बारे में, जैसे मीजल्स इज हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल है, एंड इट इज़ अ सीरियस चाइल्डहुड डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। क्वेश्चन है ये किसके द्वारा होती है, तो ये वायरस के द्वारा हो सकती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो मीजल्स है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मीजल्स होती हैं वो वायरस के द्वारा होती है बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर एंड्रोक्राइन ग्लैंड। वह कौन सी ग्रंथि है जो अदर ग्रंथि को क्या करती है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करती है, तो वो हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में जानते हैं। इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इट्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड। क्योंकि ये और सारी ग्रंथियों के फंक्शन को कंट्रोल करती है, तो इसलिए मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। मतलब इनमें से किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है पर ग्राम में, तो उसका आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट होती है पल्सिस। पल्सिस में हमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा मिलेगी। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आईज कैन कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय। जो आंखों में प्रकाश एंटर करता है उसको कंट्रोल कौन करता है और रेगुलेट कौन करता है, इसका आंसर होगा प्यूपिल। ठीक है, अब प्यूपिल के बारे में जानते हैं। प्यूपिल इज अ स्मॉल apparatus इन द आइरिस दैट रेगुलेट द अमाउंट्स ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन्स लीड द एक्सपल्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन बेबी सक्स इट। मतलब वह कौन सा हार्मोन्स है जो कि एक्सपेंशन, मिल्क के एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, जब बेबी सक्स करता है, तो इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब किसके कारण से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाती है, तो वो है विटामिन विटामिन ए की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसका राइट आंसर है बी, हिस्टोलॉजी। मतलब जिसके द्वारा हम सेल्स की माइक्रो एनाटॉमी या टिश्यू या ऑर्गन के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा जैसे कि हर्पेटोलॉजी को क्या बोलते हैं, इज अ ब्रांच ऑफ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में हम कंसर्न करते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, वह ऐसे जानवर जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। इथोलॉजी में द साइंस एनिमल बिहेवियर, जिसमें हम एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इथोलॉजी। मैमोनोलॉजी मतलब स्पेशलाइज्ड साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैमल्स, जिसमें हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में किसी की भी शेप का, स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ चुके हैं। द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज अ वे डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय। ये किसके द्वारा कॉइन्ड किया गया है, तो राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। डीएनए इज द स्टोर्ड मेजरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। मतलब जो डीएनए है वो किस में पाया जाता है मेनली, तो मेनली पाया जाता है न्यूक्लियस। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो फूड है उसको प्लांट के वेरियस पार्ट तक कौन पहुंचाता है, तो वो है फ्लोएम।
अब वाटर की बात करेंगे, वाटर को कौन पहुंचाता है? वो हमारा जाइलम है जो प्लांट के अदर पार्ट तक वाटर को पहुंचाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन वेल कॉल द केमिकल फैक्ट्री ऑफ अवर बॉडी? मतलब इनमें से वो कौन सा पार्ट है जिसे हम केमिकल फैक्ट्री कहते हैं अपनी बॉडी की? तो वो है हमारा लीवर। लीवर को हम क्या बोलते हैं? केमिकल फैक्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल? इनमें से वह कौन सा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती? तो राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट, टीनिया। टीनिया को बोलते हैं टेवोप, वेजियोला, लीवर फ्लूक आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? मतलब ये किसके एग्जाम्पल हैं? ठीक है, ये एनिमल्स हैं, ये किस फाइलम में रखे गए हैं? तो ये है प्लेटी हेलमंथीज में। व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज? जो सेल वॉल है वो मेनली किससे बनी हुई होती है? क्वेश्चन ये है। तो राइट आंसर है सेलुलोज की बनी होती है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस नोन एज? हम जब फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। फंगस को हिंदी में बोलते हैं फफूंद। ठीक है, इसके क्या फिर बोलते हैं कवक। ठीक है, इसके अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? मतलब कितनी पेयर होती हैं ह्यूमन बॉडी में रिब्स की, पसलियों की? तो राइट आंसर है 12 पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन अ काइंड ऑफ? इंसुलिन किसका प्रकार है? हार्मोन्स का, प्रोटीन का, या एंजाइम या विटामिन? राइट आंसर है हार्मोन्स। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। ठीक है, यहाँ पर इंसुलिन इज द काइंड ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पेनक्रियास। किससे सिक्रीट होता है? पेनक्रियास। एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द स्पेलाइज्ड सेल कॉल्ड बीटा सेल्स फाउंड इन islands ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स? इनमें से वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण पोलियो या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं? तो वो है हमारा वायरस। वायरस से ये तरह की बीमारी हो जाती हैं। Thank you for watching, and you can download a PDF from a description box.